हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, दिन है शनिवार का और मैं अपना व्लॉग बस अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट उठी थी तो बस सबसे पहले जो है पानी वगैरह का गर्म करने का जो काम है ना वो कर रही हूँ। और फिर मैं अपने पानी को लेकर जो है ना आराम से बैठकर यहाँ पर पीती हूँ। अपनी जो है बालकनी की जो विंडो है ना उसको मैं ओपन कर देती हूँ। मोस्टली सभी घर की विंडो जो है ना, मतलब पूरे सारे रूम की जो विंडो होती है ना वो इस टाइम पर मैं खोल देती हूँ। तो एक तो उससे जो है ना एयर जो है ना पूरे घर में जो है सर्कुलेशन हो जाता है एयर का, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। वेदर भी आजकल जो है ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए जो है ना हवा काफ़ी ठंडी ठंडी आती है सुबह में। तो यहाँ पर बैठकर ना मैं 5 से 10 मिनट जो है आराम से पानी पीती हूँ। बट आज जो है सैटरडे था तो थोड़ा लेट उठा गया, तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज को स्किप कर देती हूँ। वैसे भी वीक में जो है ना, मतलब 1 या 2 दिन आपको रेस्ट लेना ही चाहिए एक्सरसाइज से। तो आज मैं जो है एक्सरसाइज नहीं करूँगी। और सुबह सुबह जब मैं बैठती हूँ ना तो इस बालकनी में ही जो है ना मेरे प्लांट्स वगैरह जो है रखे हुए हैं, तो इनको देखकर ना एक अलग ही खुशी मिलती है। सुबह सुबह प्लांट्स को देखो ना तो एक अलग ही एनर्जी आप में आती है। इनकी जो हरी पत्तियाँ होती है ना उनको देखकर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और जब कोई नई लीफ आती है ना मेरे प्लांट में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो प्लांट्स वगैरह को थोड़ा देखा, फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो सुबह में जो है दूध वगैरह आया था वो लेकर आई थी बैग, और दूध के पैकेट को तो अभी वॉश करूँगी। तब तक जिस बैग को मैं बाहर हैंग करती हूँ ना उसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो बस सुबह के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो होता है किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करना अच्छे से, और गैस स्टोव वगैरह को क्लीन करना। अगर मतलब ये क्लीन कर दो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, किचन में मन करता है काउंटर टॉप पर क्लीन करने का। क्योंकि पूरी रात जो है ना पता नहीं कौन सा जो है कीड़ा मकोड़ा आपकी किचन में आकर चला गया हो, या फिर धूल वगैरह भी आ जाती है रात में। तो ये तो अब जो है ना मेरी हैबिट सी हो गई है कि सुबह उठते ही जो है ना काउंटर टॉप को अगर क्लीन ना करूँ ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अब जो है फ्रिज में से मुझे जो जो चीज़ें निकालनी थी वो मैं सब निकाल कर यहाँ पर रख लूँगी। तो अभी बस यही सोच रही थी कि आज बनाऊँ क्या। तो पहले तो जो है क्योंकि लेट हो चुका था उठने में आज, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊँगी जो कि बहुत जल्दी से बन जाए। तो बट उससे पहले जो है मैं यहाँ पर अपना दूध जो है पकने के लिए रख दूँगी। क्योंकि दूध पक जाएगा ना तो फिर ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। नहीं तो अगर देर से बॉईल करो ना तो वो फिर गर्म ही रहता है, और फिर जैसे जैसे मतलब दिन आगे बढ़ता है ना तो गर्मी भी होने लगती है, तो दूध ठंडा होने में भी टाइम लेता है। तो इसलिए बस सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर दूध रख दूँगी। और अभी डुगू या उसके पापा कोई नहीं उठे हैं, क्योंकि कल जो है ना हम शाम चले गए थे बाहर और खाना खाने के लिए। एक्चुअली कल मेरा मतलब 2 जून को मेरा बर्थडे था, तो ऐसा कुछ हमने मतलब सेलिब्रेशन तो नहीं किया, बट बस खाना खाने ही बाहर चले गए थे। तो फिर हम आए थे लेट, आने में हमें 9:30 पौने 10 बज गए थे। और फिर डुगू को सुलाते सुलाते जो है ना मुझे बज गए थे 10 साढ़े 10। तो डुगू भी लेट सोया था, और फिर जो है हस्बैंड तो उन्होंने पता नहीं कौन सी सीरीज़ वॉच की थी, तो वो तो रात के 2 बजे सोए थे। मैं 12 बजे सो गई थी। तो इस वजह से भी जो है ना मतलब मैं तो उठ गई थी, बट वो दोनों भी सो ही रहे थे। तो तब तक उनके उठने तक मैंने सोचा कि मैं अपने किचन के जितने काम हो सकते हैं ना वो सारे ख़त्म कर लूँ। क्योंकि जब मतलब बच्चे और हस्बैंड उठ जाते हैं तो फिर तो घर में और काम ही हो जाते हैं करने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना अपने मैं काम जो है जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगी।
और अभी जो है ना मेरे जो कल दोपहर के धुले हुए बर्तन थे वो भी नहीं लगे थे, क्योंकि हम जल्दी ही चले गए थे बाहर। मतलब वही 5 साढ़े 5 बजे गए होंगे, बट मतलब फिर रेडी वगैरह होने में और हस्बैंड को मतलब जल्दी लग रही थी कि फिर जाम स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं ना बर्तन वो नहीं लगा पाई थी, धुले हुए रखे थे। तो रात में तो आकर लगाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वैसे ही थकान हो रही थी। तो बस इसलिए सुबह सुबह जो है मैं बर्तन लगाने के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई थी, और फिर दूध की मलाई वगैरह उतार दूँगी। तो मैं अभी बस अपने ये छोटे मोटे काम ही मतलब ख़त्म कर रही थी, और माइंड में ये भी चल रहा था कि नाश्ते में क्या बनाना है। तो फिर एट द एंड सब कुछ चीज़ सोच समझ कर और टाइम को देखकर मैंने डिसाइड किया कि आज जो है पोहा बना लेते हैं। तो अभी तो मलाई उतार दी थी, जो एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने रख दिया था पलट कर, उसको फ्रिज में रख दूँगी। और जो चाय के लिए मुझे चाहिए वो मैंने भगोने में ही बचा लिया था। तो बस फ्रिज को भी थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर दूध और दही रखी रहती है ना, तो थोड़े बहुत स्पॉट लग ही जाते हैं, तो उनको भी क्लीन कर लूँगी। तो पोहे का प्लान था, तो बस यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें निकाल ली है, जार भी मैंने निकाल लिया है। और मेरे घर में जो है ना हम तीनों को 1.5 कटोरी पोहा लगता है। तो ये मेज़रमेंट मतलब मुझे याद हो गया है, तो मैं कटोरी से नाप कर ही हमेशा जो है ना पोहा बनाती हूँ। तो पोहा मेरे घर में जो है बहुत सिंपल बनता है, आपने कई बार देखा होगा, मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। मेरे घर में जो है ना खट्टा मीठा पोहा बनता है। तो पोहा वगैरह तो मैंने जो है अच्छे से बना लिया था। मतलब अभी बस उसमें जो है ना जो लास्ट में वो डालनी चीनी नमक वगैरह रहता है वो रह गया था, मैंने छोंक दिया था उसको, अच्छे से फ्राई कर दिया था मतलब। और अभी ये पैकेट डुग्गू लेकर आया था, तो ये रात में पता नहीं डुग्गू ने खोला था या उसके पापा ने, तो उसको मैं फिल करके रख रही हूँ, नहीं तो फिर इसमें जो है मॉइस्चर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पोहा बस रेडी ही हो गया था मेरा। अभी इसमें जो है ना मैं जैसे मैंने बताया खट्टा मीठा पोहा मेरे घर पर पसंद किया जाता है, तो मैं इसमें नींबू डालती हूँ। बट जब मैंने फ्रिज में देखा तो नींबू थे नहीं, तो फिर मैंने सोचा अब तो ये बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो मैंने चीनी डाल दी थी, नमक डाल दिया है। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास जो है ना अमचूर पाउडर रखा है, तो क्यों ना मैं इसको जो है ट्राई करूँ डालकर। तो मैंने ये डाला ना, तो इसका टेस्ट अच्छा आ रहा था। तो ऑप्शन है कि अगर आपके घर में नींबू नहीं है ना और आपको पोहा बनाना है, तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो मतलब ऐसा सच किसी ने कोई मतलब शिकायत नहीं की, किसी को पता भी नहीं चला घर में कि हाँ नींबू नहीं डला है, अमचूर पाउडर है। तो मतलब टेस्ट अच्छा था पोहे का। दूसरी साइड मैंने रख दी थी यहाँ पर चाय, तो चाय भी बन रही है। और फिर जो है हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, किचन की क्लीनिंग होनी थी, काउंटर टॉप भी मोस्टली जो है क्लीन हो ही गया था। तो ये जो मेरी आप देख रहे हैं ना जिसमें मेरे ये जार रखे रहते हैं, इसे मैं कभी अवन के ऊपर रख देती हूँ, कभी इधर। तो ये भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो सोचा चलो हाथ के हाथ जो है ना इसको क्लीन कर देती हूँ। जो मेरे ड्राई फ्रूट के जार्स हैं वो भी थोड़े से मतलब उन पर धूल बहुत ज़्यादा बैठती है, और सिल्वर कलर है ना तो एकदम से दिखाई भी देती है। तो हाथ के हाथ मैंने उनको भी जो है क्लीन कर दिया था। और आज जो है डस्टिंग वगैरह मुझे थोड़ी सी करनी थी, तो सबसे पहले जो है मुझे फ्रिज ही दिखाई दिया। और मतलब ये फ्रिज ना सिल्वर ग्रे कलर है ना, तो इस पर ना अगर ज़रा से भी धूल के या आप वैसे भी हाथ लगा दो ना, तो इस पर एकदम दिखाई देते हैं। तो इसको जो है ना मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, मैं डेली ही से कपड़े से जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बट आज मैं इसे कोलीन की हेल्प से जो है अच्छे से क्लीन कर रही थी। और मतलब कोलीन को मैं डायरेक्ट इस पर स्प्रे नहीं करती हूँ, अपने जो मेरा क्लीन करने वाला कपड़ा है ना उस पर कोलीन को स्प्रे करके तब मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ। तो ऊपर भी क्योंकि मोस्टली जो है ना डेली तो मतलब आप ऊपर क्लीन नहीं कर सकते, तो आज मैंने ऊपर से भी फ्रिज को क्लीन कर दिया। तब तक जो है मशीन में जो है मुझे डालना था कम्फर्ट जो फैब्रिक कंडीशनर होता है वो। तो मैंने देखा कि जो है मशीन भी बस होने ही वाली थी, तो मैंने उसमें जो है फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया, जिससे कि कपड़ों में अच्छी सी खुशबू आ जाए, क्योंकि आज मोस्टली जो है ना नए कपड़े थे सारे। और अभी देखिए डाइनिंग टेबल की मेरी हालत, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कल हम गए थे बाहर, तो पास में ही मॉल था वहाँ पर गए थे, तो कुछ चीज़ें भी लेकर आई मैं। ये आप देख रहे होंगे ना 2 बैग है, इसमें किचन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और कुछ हम नहीं लाए थे।
तो मतलब मेरा ये होता है, मैं जब भी बाहर जाऊँ ना और मुझे अगर किचन से रिलेटेड सामान मिल जाता है अच्छा अच्छा क्यूट सा, तो मैं ज़रूर परचेज़ करती हूँ। तो बस वही सब चीज़ें लाई थी और कुछ बस डुग्गू अपने लिए लेकर आया था और हम कुछ नहीं लाए थे। तो अभी तो मैं इन बैग्स को जो है खाली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर जो है ना सारा काम लेट हो जाएगा। इन्हें जो है ना जब मतलब घर के जो मेन काम होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तब मैं इसको अरेंज कर दूँगी। अभी जो ना उसमें से एक ये लिफाफा मिला था, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डस्टबिन में ना, दोनों ही डस्टबिन में, ये जो आप पिंक वाला डस्टबिन देख रहे हैं इसमें मैं अपना जो है सूखा कूड़ा इकट्ठा करती हूँ और दूसरा है बड़ा, उसमें गीला कचरा रहता है किचन का। तो इन दोनों में ही ना मैं इस तरह के जो, जैसे आप ब्लिंकिट वगैरह से कुछ भी मतलब मंगाओ तो ये पेपर टाइप के लिफाफे आते हैं ना, पेपर टाइप में मतलब पेपर के लिफाफे आते हैं ना, तो वही मुझे कल भी मिला था। तो मैंने जो है ना पिंक वाला ये डस्टबिन था ना, बारिश में इसमें पानी भर गया था, तो इसको मैंने वॉश कर दिया है और जब ये सूख जाएगा तो मैं नीचे ये पेपर डाल दूँगी, ऊपर पॉली बैग लगा दूँगी। तो इस तरह से बस ये वाला काम भी हो गया था और मशीन में जो है ना कपड़े भी बस वॉश होने ही वाले थे मेरे। तो तब तक मैंने सोचा चलो इधर जो है लिविंग रूम को क्लीन कर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हस्बैंड ने रात 2 बजे तक जो है टीवी वॉच किया था, तो देखिए तो पूरा ही लिविंग रूम जो है ना फैला हुआ था, सारे कुशन वगैरह इधर थे, टेबल भी अपने प्लेस पर नहीं थी, तो इस सबको मुझे ठीक करना था। बट तभी जो है ना डुग्गू को लग गई थी कि उसे स्विमिंग पूल में जाना है, उसकी फ्रेंड है एक, वो बुलाने लगी थी, तो उसको रेडी किया, उसका सामान वगैरह दिया। अभी यहाँ पर जो है हम ढूंढ रहे थे डुग्गू का जो स्विमिंग पूल वाला कार्ड होता है, वो कहीं नहीं मिल रहा था, सब जगह ढूंढ लिया। तो फिर जो है डुग्गू को भेज दिया था मैंने ऐसे ही कि अंकल से पूछ लेना, शायद अंकल के पास हो। बट जैसे ही डुग्गू घर से निकला ना तो उसने अपने बैग में चेक किया, जो उसने हैंग कर रखा है, तो उसका जो कार्ड था ना वो उस बैग में मिला था। तो इस तरह से जो है ना फिर डुग्गू चला गया। बट जैसे ही वो मतलब पहुंचा, टाइम ऑफ हो चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्विमिंग का टाइम ना वो सुबह 10 बजे तक ही है। तो फिर डुग्गू नाराज़ होता हुआ घर आया, मैंने उसको समझाया कि इवनिंग में चले जाना, बड़ी मुश्किल से वो माना। और फिर यहाँ पर मैं लग गई थी अपने जो है लिविंग रूम को थोड़ा सा अरेंज करने के लिए। तो इसको जो है ना बस कुशन वगैरह मैं ठीक करूँगी और जो भी मतलब सामान इधर उधर फैला हुआ है ना उसको सही से रख दूँगी। और फिर मुझे डस्टिंग वगैरह भी करनी थी। तो आज जो डस्टिंग थी ना वो मैं कॉलीन की हेल्प से कर रही हूँ, क्योंकि मैं डेली ही कॉलीन से नहीं करती हूँ, हर 2-3 दिन बाद मैं कॉलीन की हेल्प से क्लीन करती हूँ। नहीं तो डेली मैं जो है कपड़े से ही ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, तो सब कुछ जो है ना क्लीन हो ही जाता है, क्योंकि सिर्फ धूल ही हटानी होती है। अगर कहीं पर कुछ मतलब ऐसा हो जो नहीं उतर रहा है तो उसे मैं कॉलीन की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ। तो इसलिए बस यहाँ पर जो है ना आज कॉलीन से क्लीन करने का नंबर था, तो मैं वो क्लीन कर रही थी। और तब तक जो है कपड़े भी वॉश हो गए थे, कपड़ों को यहाँ पर डालने आ गई थी। तो अभी जो है ना मतलब धूप आज काफ़ी अच्छी निकल रही थी, काफ़ी तेज़ धूप थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था धूप में। बट हवा में मतलब गर्मी नहीं थी, वेदर अच्छा था, फ़ैन के नीचे भी जो है ना अच्छा लग रहा था। तो जून में तो मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतना अच्छा वेदर रहा हो, जून में इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी ना। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं और फिर मैंने डुग्गू को नहलाया था और थोड़ी सी मेरी डस्टिंग बच गई थी, अभी मुझे वो करनी है। और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं भी नहाने चली जाऊँगी। तो डुग्गू को नहला दो तो ना एक जो है ना ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी बड़ा काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बच्चों को नहलाना, उनको रेडी करना बड़ा मुश्किल, मतलब मुश्किल क्या, वो बच्चे सुनते नहीं हैं। आज जो इतने बड़े बच्चे होते हैं ना वो अपनी अपनी ही मतलब चलाते रहते हैं। तो मतलब मुझे ना ये सबसे बड़ा काम लगता है, डुग्गू को नहलाना, उसको रेडी करना। तो वो भी हो चुका था और बस अब मेरी ना ये जो रैक थी ये रह गई थी क्लीन करने से, तो इसको भी क्लीन कर रही हूँ। और इस पर ना इतनी ज़्यादा धूल आती है, तो अब इसके जो सारे सामान हटाकर मैं आज अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और बस आई थिंक व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको जो है ना आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपके साथ अपना सैटरडे का जो है दिन आपके साथ स्पेंड किया, मतलब मॉर्निंग रूटीन सैटरडे का मेरा कैसा रहा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।